पहला सवाल देखिए क्या कहता है, बिल्कुल जो आप पढ़े हैं, कहीं बार से था, कुछ बार से नहीं था, एक दो सवाल जो था वहां पे आपको माइंड अप्लाई करना है, क्योंकि हर एक चीज अगर हम आपको लिखवाने लगेंगे तो क्या होगा, आप रटने लगेगा। और ये एग्जाम सिर्फ रट कर नहीं निकाल सकता, आपको एक समझ, एक सोच विकसित करना पड़ेगा, है ना। देखिए पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। आप देख रहे हैं, है ना। तो पहला सवाल है सूक्ष्म गत्यात्मक। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है, शरीर के छोटे भाग का इस्तेमाल करना, और छोटा में हम लोग क्या लेके चलेंगे, उंगली का इस्तेमाल, फिंगर का इस्तेमाल, क्लियर बात है। तो देखिए लिखना सूक्ष्म कौशल में आएगा, कूदना, दौड़ना और तैरना ये बॉडी का बड़ा पार्ट इस्तेमाल होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पढ़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल, बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। संवेदनशीलता, ठीक है, संवेदनशील चरण। संवेदनशील चरण का मतलब होता है वैसी अवस्था जहां पे बालक के अंदर जो क्षमता है वो विकसित होने का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। अब आपको बताए थे बालक का बुद्धि 16 साल तक बढ़ता है, और बुद्धि विकसित होगा तो सब चीज विकसित हो जाएगा। तो सेंसिटिव पीरियड है कि नहीं। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे, देखिए ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का स्तम चरण। उत्थान मतलब विकसित होने का, किसी भी व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के या विशेष प्रकार के क्षमता विकसित होने का जो चरण है, जो अवस्था है, जो समय है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संवेदनशील चरण बोलेंगे। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा देखिएगा, दूसरा कहता है गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण। गर्भ से लेकर जन्म तक का पीरियड ही सेंसिटिव में आएगा, नहीं, ये लिमिट हो गया, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण। शैशवावस्था से कहां, प्रारंभिक बाल्यावस्था, बस इतना ही होगा। ये भी बालक में विकास जो है जन्म से लेकर क्या किशोरावस्था तक लंबा पीरियड चलेगा, है कि नहीं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। क्या बोल रहे हैं, संवेदनशील बच्चा जन्म से लेकर किशोरावस्था, जब तक वो बच्चा तब तक संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि ये पीरियड में अगर बालक का माइंड किसी और डायरेक्शन में चला गया तो फिर समझ रहे हैं जीवन भर जो है वो ट्रैक बदल जाएगा उसका। अगर शुरू से लेके बड़ा होने तक 16-17 साल तक बच्चा अगर सही दिशा में जा रहा है, सही मानसिकता के साथ जीवन जी रहा है, तो आगे चल के उसका भविष्य जो है खराब होगा, नहीं होगा खराब, इसीलिए सेंसिटिव पीरियड है। आगे देखिए, अगला है किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। अचानक परिवर्तन, ये भी गलत हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको कहां जाना पड़ेगा, फर्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल है पीयर ग्रुप, समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। समकक्षी, साथ में पढ़ने वाले, हम उम्र का बच्चा। समाजीकरण पढ़े हैं टॉपिक कि आप लेट आए हैं, लेट आए, कोई बात नहीं है, पढ़ाएंगे आप लोग को, स्पेशल क्लास देके पढ़ाएंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं। जो पढ़े हुए उनको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है जी। क्या है, बच्चों के द्वितीय, देखिए समाजीकरण दो माध्यम से होता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राथमिक में घर, परिवार, माता पिता, अभिभावक, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या, बाकी सब आ जाएगा, पास पड़ोस, ठीक है, हाँ, मित्र मंडली, विद्यालय, धर्म, पुस्तकालय, सारा चीज आ जाएगा। आइए, तो पहला ऑप्शन है बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही है ना, सही कि गलत, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, अगला देखिएगा ऑप्शन क्या कहता है। अगला ऑप्शन कहता है, हाँ, अगला ऑप्शन कहता है बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। बताइए, दोस्त का भूमिका समाजीकरण में कम है और निरर्थक है, ये वाली बात ऐसे ही गलत हो गई, ये बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट है तीसरा आ गया आपका चौथा, दूसरा छूट गया, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ है देखिए दूसरा, देखिएगा बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और लास्ट है यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है, तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ये वाला बात निकल कर क्या आंसर निकल के आया,
आपका फर्स्ट वाला आंसर जो है बिल्कुल सही था, फर्स्ट वाला ये वाला आंसर सही था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला सवाल, सवाल नंबर 4 कहता है बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब आप बनाते हैं क्वेश्चन को, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया, अगर आप पढ़े हुए हैं, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आया, और एक बार में अगर समझ में नहीं आया इसका मतलब है आपका कंसंट्रेशन नहीं है, तो उसको 2 बार पढ़ेंगे। जब तक सवाल ना समझ में आए तब तक हम लोग उस सवाल को पढ़ते रहेंगे। तो पहला बार पढ़ेंगे थोड़ा स्लो, दूसरा बार में स्पीड में, चूंकि टाइम भी तो मेंटेन करना है। ठीक है, तो बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आनुवंशिकता और वातावरण पढ़े है ना, वातावरण को ही परिवेश बोलते हैं। पहला ऑप्शन क्या कहता है, परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। ना ही आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित है और ना ही वातावरण की भूमिका निश्चित है। ये गलत हो गया। पहली बात, विकास को प्रभावित करने वाले कारक में बताए हैं आपको। दूसरा, आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेशीय कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। फिर निश्चित वाली बात गलत हो गया। नेक्स्ट, आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है, यह भी बात गलत हो गया, निश्चित है ही नहीं। नेक्स्ट, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही है। कहीं पे आनुवंशिकता वाला गुण ज्यादा काम करेगा, कहीं वातावरण का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। कौन कितना रेशियो में काम करेगा ये फिक्स नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल है, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है। पढ़ाया हुआ बताया हुआ है प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलिए इसको चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, अगला सवाल पे जाएंगे। अगला सवाल है, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरों की ओर होता है। अधोगामी या समीप दूराभिमुख या प्रॉक्सिमो डिस्टल, ऑप्शन आपका सेकेंड वाला। नेक्स्ट छोड़, आगे आते हैं अगला सवाल में। अगला सवाल है, देखिएगा सवाल थोड़ा बड़ा लग रहा है बट सवाल बहुत आसान है। पढ़ा हुआ सब कुछ जो आप पढ़े हैं आपको हम बता दे रहे हैं, जो आप पढ़े हैं उसमें से ही रहेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीवर्ड होगा। हाँ, आपके पास सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट है सीडीपी का, यू कैन स्कोर 30 आउट ऑफ 30, और बहुत सारे लोग लाए हैं और आप में से भी कोई ला सकते हैं। देखिए क्या सवाल, 4 वर्ष की रिया को, 4 वर्ष का बच्चा, यही क्लू मिल गया, कौन सा स्टेज में होगा, पूर्व बाल्यावस्था में होगा, प्रारंभिक अवस्था में होगा कि नहीं, 2 से 6 वर्ष। अब उसका विशेषता याद कर लीजिए, 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपने गुड़िया पर करती है, उसका व्यवहार क्या दर्शाता है। प्राथमिक समाजीकरण। डांट किससे पड़ा, माता पिता। अब माता पिता जिस तरह से उसको डांटते हैं वही वाला चीज वो अपने गुड़िया के साथ कर रही है। समझ में आ रहा बात। ये समाज में लोग एक दूसरे को जो डांटते हैं तो वो वाला गुण जो है वो अप्लाई करे, और कहां से सीखी, अपने घर से, अपने परिवार से। तो प्राइमरी में आएगा कि नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, जहां पे जरूरत रहेगा चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। बाल विकास के संदर्भ में विकास के व्यापक आयाम मैंने पढ़ाया है ना, उसमें बताया है, क्लियर कॉन्सेप्ट बताया है। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है गामक मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक को रखते हैं, यहीं पे खत्म हो गया। शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, संवेदनात्मक, आध्यात्मिक को नहीं रखेंगे, छोटा बच्चा कहां अध्यात्म में उतना पारंगत पाएगा। शारीरिक, संज्ञानात्मक, गामक, सामाजिक, ये होगा, बिल्कुल होगा। और लास्ट वाला देखेंगे मनोवैज्ञानिक, ये कट गया, आंसर निकल कर आ गया। चलो, गामक मतलब कार्य करने की क्षमता, शरीर को इस्तेमाल करने की क्षमता, इतना बढ़िया से तो बताए हैं। ठीक है, हाँ, ग्रॉस मोटर स्किल एंड
फाइन मोटर। ग्रॉस मतलब शरीर के बड़े पार्ट का इस्तेमाल करना, और फाइन मतलब शरीर के छोटे पार्ट जैसे उंगली का इस्तेमाल करना। क्लियर बात है? स्थूल इसको हिंदी में बोलते हैं। निम्न में से, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैर की ओर? यानी विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होता है। ये कौन सा सिद्धांत? शीर्षगामी सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल। क्लियर बात? चारों ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। जहां कंफर्म है वहां पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर टाइम बचाना चाहिए आप लोग को। ये इस तरह के सवाल तो रहेगा ही, एक दो सवाल। हाँ, तो देखिए ना कैसे रॉन्ग होगा, कैसे आप इसको सही कर सकते थे। देखिए, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा, उसको बच्चा को प्रेम नहीं मिला। क्लियर बात है? आगे, बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, मतलब टीचर बहुत अच्छा मिला, बहुत केयर करने वाला टीचर मिला, लेकिन स्टार्टिंग में उसको प्रेम नहीं मिला, किसी के ऊपर उसको बिलीव नहीं हुआ। तो आगे देखिए क्या होता है। फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है? इस सवाल को आप समझ रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो ऑप्शन पे केयर करेंगे और सोचिए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, पहला ऑप्शन, निरंतरता और अनिरंतरता का मुद्दा। यहां कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात है क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं होगा ये वाला बात। दूसरा, शुरू और बाद के अनुभवों का मुद्दा कुछ कुछ लग रहा है। शुरू में उसको स्नेह नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, बाद में उसको टीचर से मिला, ठीक है, तो स्टार्टिंग का और बाद का, तो ये हो सकता है। अभी इस पे कंफर्म मत करिए, आगे आइए। आगे है प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा। अब आप बताइए, प्रकृति का मतलब आनुवंशिक गुण, प्रकृति का मतलब बालक के अंदर का गुण। अब बताइए, प्रेम का मिलना पालन पोषण में आएगा कि ना? बाहरी कारक है कि ना? बच्चा को स्नेह नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, दूसरों से लाड़ प्यार नहीं मिला, ये आनुवंशिक गुण है, तो प्रकृति वाली बात आएगी। पालन पोषण की बात हो रही कि नहीं क्वेश्चन में? नर्चरिंग की बात हो रहा है कि नहीं बच्चा का? तो ये वाला सवाल, ये वाला ऑप्शन जो है ऐसे ही गलत हो गया। तो हो सकता है पालन पोषण का मुद्दा हो सकता है, बिल्कुल 100%, नो डाउट। वही लगा दिए तो ये वाला नहीं ना होगा, इसी वजह से ये नहीं हो रहा है। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। प्रकृति का मतलब अनुवंशिक, अनुवंशिक का मतलब मनुष्य का अंदर का गुण, बालक का अंदर का गुण। अब बताइए, ये जो यहाँ जो सवाल है, स्नेह की बात हो रहा है, प्रेम की बात हो रहा है, लाड़ प्यार की बात हो रहा है, यानी पालन पोषण जो है उसको उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से एक बच्चा का होता है। और पालन पोषण बाहरी कारक, वातावरणीय कारक, भौतिक कारक, क्या बोल रहे हैं? हाँ, परिवेश वाली बात होता तो एकदम हो जाता, चल जाता काम। फिर इस तरीके से ऑप्शन नहीं होता, फिर जो है आपको कूट में ऑप्शन देना पड़ता। और अगला है एक रूपता व्यक्तित्व का मुद्दा। एक रूपता होगा, सब बच्चा इसी तरीके से पालन पोषण होता है, तो ये भी खत्म हो गया बात। अब क्या निकल के आया? शुरू और बाद के अनुभवों का मुद्दा। और देखिए, बच्चा शुरू में क्या फील किया, उसको कोई लाड़ प्यार नहीं मिला, बाद में वो टीचर मिला, उसको बहुत लाड़ प्यार करने लगा, केयर करने लगा। फिर भी अब स्टार्टिंग में उसको वो इमोशन नहीं हुआ, तो बाद में किसी पे भरोसा करेगा? बाद में किसी को उतना लगाव होगा नहीं। समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? बहुत अच्छा से बताया है। कल्पनाशीलता वाला खेल, मेक बिलीव प्ले, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण। हाँ, समझ में आ रहा बात? ये कौन सा स्टेज में आता है? 2 से 6, पूर्व बाल्यावस्था में। समझ में आया बात? ठीक है, आइए, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अगला है, एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? सवाल पढ़ लिए, अब एक बार ऑप्शन पे आएंगे, है ना? ऑप्शन देखेंगे।
विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है। बोलिए, होगा? स्टेटमेंट सही है, विकास के सारे आयाम एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है आयाम की बात कर रहा है। आयाम तो एक ही चीज दिया, शारीरिक गतिविधि है, फिजिकल एक्टिविटी, गामक विकास की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप सोच कर बताइए कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, स्टार्टिंग में 2-3 महीने बेड पे पड़ा होता है, टुकुर टुकुर दुनिया को देखता है, धीरे धीरे वो बैठना शुरू करता है, खड़ा होना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, उछलना शुरू करता है, तब कूदना फाड़ना शुरू करता है। ये क्या है? एक पैटर्न है, एक क्रम है। समझ में आ रहा? दुनिया के सारा बच्चे इस पैटर्न को फॉलो करेगा कि ना? अब कुछ दिमाग में हट गया? आइए, तो दूसरा है विकास अनुमानित प्रतिमानों के अनुसरण करता है। डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। विकास क्रम से होता है, एक प्रारूप में होता है। ये विकास की विशेषता में बताया है ना, बताया कि ना? विकास के सिद्धांत में प्रतिमान, समान प्रतिमान का सिद्धांत बताया कि नहीं? प्रिंसिपल ऑफ सेम पैटर्न। तो ये वाला इक्वेशन से मैच कर रहा है कि नहीं? और आगे ऑप्शन देख लीजिए, तीसरा, विकास की प्रक्रिया सततगामी नहीं है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये ऐसे ही गलत हो गया। और अगला है परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। ये सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ये वाला तो गलत हो गया और ये भी सही स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो वाला स्टेटमेंट चूज करिएगा। यही है सीटेट का एग्जाम। तो क्वेश्चन कह रहा है एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना। आप बताइए कि पहले इंसान बच्चा चलेगा कि कूदने लगेगा? चलेगा, थोड़ा उछलेगा, फिर एक बार कूदने लगेगा लंबा लंबा दूरी। तो ये एक पैटर्न है कि ना? ये क्रम है कि ना? प्रतिमान वाला बात आएगा कि ना? अब बताइए, लॉजिक क्लियर है? क्यों हो रहा है आंसर ये देखना, यही चीज समझना है आपको। सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है? तुक्का नहीं लगाना है, कंसेप्ट डेवलप करना है। बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? वृद्धि और विकास में क्या शामिल है? तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों। क्लियर बात है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो मात्रा, सिर्फ मात्रा गलत, सिर्फ गुण गलत, दोनों मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन दोनों। और शरीर के आकार और बनावट में केवल भौतिक परिवर्तन, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आगे देखेंगे। आगे है आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया। भौतिक दुनिया का मतलब क्या समझती हैं आप? बताइए। आपका नाम स्वीटी क्या हुआ? कंचन। भौतिक दुनिया का मतलब क्या? इसको और किस नाम से हम बुला सकते हैं? बताइए। भौतिक दुनिया का दूसरा नाम वातावरण। वेरी गुड। वातावरण, परिवेश, माहौल, पालन पोषण, संपोषण, इतना टर्म बताया। तो यहां से क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया के जटिल शक्तियों को संबोधित करता है? जो किसी बालिका के अनुभवों को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। प्राकृतिक मनुष्य के अंदर का गुण, आनुवंशिकता वाला गुण। ये भी नहीं, अंदर का गुण, क्रोमोजोम अंदर का गुण। तीनों कट गया कि ना? आंसर क्या निकल गया? लालन पालन। सब सही होना चाहिए था, यही सही था, बाकी सब का नहीं सही था। चलो कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्कूल एवं, अब देखिए यहां पर समझिएगा, स्कूल एवं पास पड़ोस, सेकेंडरी में आ जाएगा। परिवार और संचार, परिवार तो प्राथमिक है, संचार सेकेंडरी में है। अभी गलत ना करिए, सब उसी तरीके का रहा है। तीसरा पास पड़ोस एवं शिक्षक, ये सेकेंडरी है। तो ये तो एकदम खत्म कर लीजिए। अब आपके पास उलझन है परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं संचार माध्यम। अब आप बताइए, संचार माध्यम भी सेकेंडरी में रखे हैं और पास पड़ोस भी सेकेंडरी में आता है कि नहीं? लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही तो साइकोलॉजी है, यही तो मनोविज्ञान है। यहाँ पे आपको चूज करना है दोनों में से कौन। तो बच्चा के करीब कौन है?
पास पड़ोस के लोग। समझ में आ रहा बात? ठीक है, वो उसको ले जाता है घुमाने फिराने, टॉफी देता है, उससे रूबरू है, तो सबसे ज्यादा क्लोज पास पड़ोस है कि मीडिया है? समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर। ऐसे बनाना है क्वेश्चन, ऐसे स्किल डेवलप करना है आपको। नेक्स्ट, बचपन से व्यस्तता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? बचपन से व्यस्तता, बचपन मतलब बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, और उसके बाद वयस्क का मतलब 18 या 18 से ऊपर का। ये बीच में कौन सा पीरियड आता है? किशोरावस्था जब आता है बच्चा में, तो बड़ा वाला गुण आने लगता है कि ना? समझ में आ रहा बात? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी? स्थूल मतलब बड़ा, स्थूल मतलब बड़ा। ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, ये उंगली का इस्तेमाल होगा कि नहीं? ये सूक्ष्म कौशल, तो ये वाला नहीं होगा। पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, फिर से उंगली का इस्तेमाल होगा, सूक्ष्म में आ जाएगा। सुई में धागा डालना, सूक्ष्म में आएगा। चलना और दौड़ना, ये कहाँ जाएगा? स्थूल में आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्लियर हो गया बात? आगे देखिए अगला। नेक्स्ट, समाजीकरण की प्रथम संस्था है। ये भी गलत हुआ है किसी का? अब ये भी गलत करिएगा तो। नेक्स्ट, यह मान्यता कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार, गुड्डा गुड़िया सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? बताएं हैं? जीववादी सोच कौन सा स्टेज में रहता है बच्चा में? पूर्व बाल्यावस्था में, 2 से 6 वर्ष में, हाँ मध्य में खत्म होता है। और जीववादी सोच का मतलब क्या? सजीव और निर्जीव में अंतर की समझ नहीं, सारा विशेषता। बताइए, जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो टू द पॉइंट, टू द कंसेप्ट है या नहीं? कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है? क्वेश्चन बनाने का स्किल, थ्योरी आपके पास है, कंसेप्ट आपके पास है, आपको क्या सीखना है? स्किल सीखना है। तो एग्जाम में का क्वेश्चन है और इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, और ये एक बार का क्वेश्चन नहीं है, 2011 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। और इसके अलावे कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं बनाना है। समझ में आ रहा बात? ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं, ये दोनों का मिक्सचर है। समझ में आ रहा बात? और आपको बता रहे हैं कि सेकंड पे ये अवधारणा जो मन में आ जाता है आप लोग के कि सेकंड पेपर का सीडीपी टफ हो जाता है, आपको जो सीडीपी पढ़ाया जा रहा है बहुत डिटेल में और दोनों पेपर को कवर कराया जा रहा है, और सेकंड पेपर का सीडीपी और आसान लगेगा। समझ में आया? इजी रहता नहीं, उसका थोड़ा सा वर्ड जो है ना वो इजी कर देता है, और कंसेप्ट वही रहता है। कोई बात नहीं, चलिए। तो यहां देखिए, यह मानता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? जीववादी सोच कहलाती है। आपको पता है, बाकी सब ये सब नहीं होगा। ठीक है, फिर आ गया स्थूल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? स्थूल मतलब बड़ा। तो चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना, ये छोटा में आएगा, सूक्ष्म में आएगा। कागज को आड़ा टेढ़ा तरीके से काटना, सूक्ष्म में आएगा। धागों में माला पिरोना, सूक्ष्म में आएगा। खंबे की तरह फुटबॉल को लात मारना, पूरा बॉडी मूव कर जाएगा लात मारने में, तो ये हो जाएगा आंसर स्थूल में। नेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन बिना लॉजिक के मत बनाइए, ठीक है? कंसेप्ट से बनाइए, सोच के बनाइए, और जब समय ना बचे तब तुक्का मारिए, और क्या कर सकते हैं। तो बच्चों के विकास खाली स्थान से की ओर बढ़ता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पैर से सिर वाला बात गलत हो जाएगा कि ना? उल्टा है। विशिष्ट समान गलत हो जाएगा, और जटिल से सरल गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र से बाहर, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज।
क्लियर है? फर्स्ट हो जाएगा। डाउट क्लियर हो रहा है? कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आगे देखिए स्टेटमेंट वाला, डाउट क्लियर हो रहा है ये बोल रहे थे। क्वेश्चन ही बता रहे हैं, यही वाला बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों का समाजीकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल। समाजीकरण की शुरुआत कहां से होती है? घर से, परिवार से, माता पिता से, परिवार के सदस्यों से, अभिभावक से। एक ही बात को कई तरीके से समझना है। उसके बाद दूसरा, परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। सही कि गलत? पहला जो बात है और दूसरा जो बात है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है कि ना? तो ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आइए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 23, बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करता है कि विकास प्रभावित होता है। विकास प्रभावित होता है, सिर्फ आनुवंशिकता से नहीं, सिर्फ आनुवंशिकता से नहीं, ठीक है। आनुवंशिकता से प्रभावित होता है लेकिन सिर्फ नहीं। तो ये प्रभावित करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। शिक्षा, बिना शिक्षा से तो पूरा दिमाग ही विकसित होता है, तो ये भी करेगा कि ना? थ्योरी में शिक्षा शब्द ना लिखवाए हैं, ये आपको कॉमन सेंस से पकड़ना है। नेक्स्ट है संस्कृति, संस्कृति लिखवाया है ना? सामाजिक नीतियां, समाज, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, शिक्षा, कॉमन सेंस की बात है। तो सभी से होगा कि नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, रट्टू नहीं बनना है, पॉइंट्स को दिमाग में रखना है और कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। और क्वेश्चन बनाने का तरीका, आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन बनाने के लिए कितना मिनट मिलता है? 1 मिनट मिलता है। तो मैथ्स तो आप लोग से 1 मिनट में बनेगा नहीं, है ना? तो वो वाला समय कहाँ बचाएंगे? सीडीपी को 20 मिनट या 15 मिनट में एग्जाम में बनाना है। लास्ट पिछला वाला बैच को यही बात बोलते थे, तो लगता सर 15 मिनट में कैसे बन जाएगा? लेकिन सब लोग क्या जी एग्जाम देके पढ़े हैं, इनका नहीं था, पहले से पढ़ रही हैं, बीएड एंट्रेंस सभी दी हैं, ये सीटेड वाला बैच में भी कर लिए थे। सभी लोग एग्जाम देने के बाद सब खुश, सीडीपी में सब सर 10 से 15 मिनट बना लिए सर, 13 मिनट लगा सर, 14 मिनट लगा सर। स्कोर तो 27, 28, 29, 26, ये स्कोर आप लोग को भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिलीव करिए, आएगा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो सवाल है बच्चों के विकास किस प्रकार से होता है? अगला सवाल है, व्यवस्थित रूप से होता है। व्यवस्थित होता है कि ना? ठीक है, सुव्यवस्थित बोले हैं कि नहीं? परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। व्यक्तिगत होता है, बिल्कुल, सब बच्चा में अलग अलग होता है, नेचुरली, ये नेचर का बात है। तो ये पॉजिटिव की निगेटिव बात? पॉजिटिव बात है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, अव्यवस्थित रूप में, अव्यवस्थित है, यहीं पे गलत हो गया, यहीं पे टाइम बचा लेंगे, इसको स्पीड में पढ़ के और कट कर लेंगे। अव्यवस्थित रूप में किसी विशिष्ट पल में अचानक से उभर जाता है, गलत है कि नहीं? यहीं पे पकड़ा गया कि गलत है। नेक्स्ट, पूरे विश्व में सभी बच्चों में एक समान वाला बात गलत हो गया कि ना? आगे देखिए अगला, केवल विद्यालयकरण के परिणाम से होता है, केवल विद्यालयकरण से, ये भी गलत होता है। तो बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? व्यवस्थित रूप से होता है, क्रमबद्ध होता है, ठीक है, परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत होता है। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, गति और दर अलग अलग होता है, आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। क्लियर बात? तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए अगला है खाली स्थान। यहां पे हिंदी में देखिए, छोटे बच्चों में समाजीकरण का खाली स्थान प्राथमिक कारक या संस्था है और द्वितीय कारक और संस्था है। तो प्राथमिक में कौन आता है? परिवार। तो परिवार को हम लोग यहां पर रखेंगे। देखिए सेकंड में क्या है? अभिभावकों का कार्यस्थल, कार्यस्थल सेकेंडरी में आता है, ये कट गया। पहला नंबर पे आना चाहिए। दूसरा, संचार माध्यम में भी प्राइमरी में नहीं आएगा और कानून भी प्राइमरी में नहीं आएगा। तो
पर छोटे बच्चों में समाजीकरण का परिवार प्राथमिक कारक या संस्था है और पुस्तकालय द्वितीय कारक और संस्था है। आंसर क्या? हाँ, एकदम बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी गुड। बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है? ब्रेन प्लास्टिसिटी। चलिए, मस्तिष्क नमनीयता का मतलब क्या? बुद्धि में परिवर्तन, ज्ञान में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन। तो बुद्धि, ज्ञान, सोच में परिवर्तन जन्म के बाद से किस बालक का किशोरावस्था तक होगा कि नहीं? बच्चा बड़ा हो जाएगा जीवन भर, ऐसे तो परिवर्तन जीवन भर होता है। चूंकि हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो बाल विकास में हम लोग को बच्चे में परिवर्तन कहां से कहां तक देखना है? गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक। तो देखिए, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, हो सकता है। चलिए, मान लिया आपको समझ में ना आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन पे आ जाइए। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, ये बात गलत है कि नहीं? यहां से इसको छाट ले दीजिए। केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, ये भी बात गलत है कि नहीं? विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आनुवंशिकता, वातावरण, समाज, संस्कृति, भाषा, परिपक्वता, बहुत सारी बातें बताए हैं। शिक्षा एगो नया टर्म अभी देखे थे। आइए, अगला है, एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है, करता है कि ना? माइंड ठीक नहीं है तो बॉडी भी ठीक नहीं रहेगा, बॉडी ठीक नहीं है तो माइंड ठीक नहीं रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। इस सवाल को आप सही कर सकते थे कि नहीं? ठीक है, ये सवाल आया, ये टर्म कभी नहीं बताए, लेकिन इस टर्म को आप स्किल के थ्रू सही कर सकते थे। समझ में आ रहा बात? अब मस्तिष्क नमनीयता का मतलब क्या? ज्ञान में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन, बुद्धि में परिवर्तन। तो जन्म के बाद से ज्ञान में, बुद्धि में, सोच में परिवर्तन किशोरावस्था तक तो होते ही रहता है। बालक का बुद्धि 16 साल तक बढ़ता है, उसके बाद अनुभव बढ़ता है। क्लियर बात? तो ये सवाल देख लिया आप। अगला सवाल पे आते हैं, आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट हो जाएगा ना? चलिए, इसका आंसर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत, यानी आनुवंशिकता और वातावरण के रिलेशन की बात कर रहा है, ये न कर रहा है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कहता है, विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है। ये दोनों प्रभावित करता है विकास को, गलत हो गया। नेक्स्ट, एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास के रूप देते हैं। जटिल एक दूसरे में को सपोर्ट करता है, ठीक है। और पारस्परिकता का मतलब क्या? एक दूसरे के मतलब सहयोग से, मेल से बच्चा का विकास होता है, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, कभी पारस्परिकता नहीं करते हैं और ना ही विकास को प्रभावित करते हैं, ये गलत है कि ना? गलत हो गया। नेक्स्ट, विकास पर बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं, पूरा प्रभाव डालता है कम का, यही तो जिम्मेदार है पूरा। तो आंसर क्या निकल गया? सेकंड। क्वेश्चन नहीं समझे? आनुवंशिकता और वातावरण, फैक्टर्स रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड इंडिविजुअल एंड सोर्सेज फ्रॉम एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट। अरे, आनुवंशिकता और वातावरण की बात हो रही है, ये दोनों एक दूसरे से परस्पर क्रिया करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है, ये दोनों जब मिलता है तो विकास होता है। तो ये तो था सवाल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड। गलत हो गया था आपका? अच्छा, काट के बनाए थे, चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। अगला सवाल है, एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ खाली स्थान से पाता है। तो प्रारंभिक समाजीकरण की बात हो रही है, ठीक है। कहाँ होगा? आ गया ना, माता पिता। क्लियर है? थर्ड हो जाएगा। आगे आइए, नेक्स्ट। अगला है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है। गलत हो गया कि ना? गलत हो गया। विकास का क्रम विशिष्ट से समान क्यों होता है? गलत है कि ना? हाँ, बिल्कुल सही हो जाता।
नेक्स्ट, विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास सिर से पांव की ओर बढ़ता है, शीर्षगामी सिद्धांत, सही है ना, बिल्कुल यही होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक या संस्था है? निकटतम परिवार होगा ना, बाकी सब कहां चला जाएगा? सेकेंडरी में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.